सो वेलकम बैक। हमने अपनी 3 वीडियोस के अंदर जो फंक्शन था हमारा उसको क्लियर कर लिया था। डिफरेंट फंक्शन को हम फंक्शंस के जो आर्गुमेंट वगैरह, फंक्शंस के रिटर्न टाइप, स्ट्रक्चर वगैरह, उसका इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन वगैरह सब चीज़ें हमने कवर कर ली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना यार फंक्शंस के ऊपर हम एक प्रैक्टिस प्रोग्राम लिखें और वो हम करने वाले हैं, कैलकुलेटर बनाएंगे फंक्शंस की मदद से। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेटर बनाने वाले हैं फंक्शंस की मदद से। और फिर हम अपना जो हमारा कैलकुलेटर होगा उसको देखेंगे कि कैसे वो काम करता है एक फंक्शन की मदद से। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फ़ाइल बना लूँगा और इस फाइल का मैं यहाँ पर नाम रखता हूँ ट्यूट 13, या इनफैक्ट जैसे पहले मैंने रखा था, हाँ बस सेम ही है, ट्यूट 13। और इसके साथ मैं कुछ और नहीं लिखूँगा, सो जस्ट डॉट cpp। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर फाइल आ गई, मैं यहाँ पर अपनी स्निपेट लगा लूँगा। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास स्निपेट भी आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल मुझे बनाना है कैलकुलेटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ हाउ टू मेक कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फंक्शन बनाऊँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इंट नाम का एक फंक्शन बनाऊँगा और सबसे पहला जो मेरा फंक्शन होगा वो होगा एडिशन का। ठीक है, ये मेरा फंक्शन क्या करेगा, मेरे एडिशन का प्लस का काम करेगा। ठीक है, ये मेरे पास एक फंक्शन है एडिशन वाला, और ये क्या करेगा कि ये 2 आर्गुमेंट लेगा। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2, 2 मतलब वेरिएबल्स हम इससे देंगे जो कि यूज़र इनपुट करेगा ए और बी वगैरह को, तो 2 नंबर्स को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, एक लेगा इंट और दूसरा भी लेगा ये इंट। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिर्फ फंक्शंस को डिक्लेयर करूँगा और फंक्शन को मैं इनिशियलाइज नीचे करूँगा। सो ये मेरा हो गया प्लस के लिए। उसी सिमिलरली मेरे पास एक सब्ट्रैक्शन के लिए फंक्शन चाहिए, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक डिवीजन के लिए और एक मॉड्यूलस के लिए। ठीक है, तो सेकंड जो था हमारे पास, एक तो हो गया हमारे पास एडिशन का फंक्शन, सेकंड फंक्शन होगा हमारे पास सब्ट्रैक्शन। ओके, और इसी के साथ साथ हमारे पास तीसरा होगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। और इसी के साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा हमारे पास डिवीजन का। ठीक है, सो डिवीजन का हो गया। उसी के साथ साथ हमें एक फंक्शन और चाहिए और वो चाहिए मॉड का। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि मॉड क्या काम करता है तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बता रखा है, जहाँ पर डेटा टाइप्स वगैरह बताए थे या ऑपरेटर्स का मैंने जिक्र किया था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मॉड क्या काम करता है कि डिवीजन करने के बाद क्वोशिएंट को भी इग्नोर कर देता है और जो बचता है हमें वो वापस करता है और उसे मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है, जो कि हम परसेंट सिंबल से लेते हैं। सो यहाँ पर ये क्या जो हमारे आर्गुमेंट है वो 2 ही रहने वाले हैं। ठीक है, चूँकि 2 नंबर हमें यूजर चाहिए फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कितने 5 फंक्शंस बना लिए। अब मैं क्या करूँगा, इन 5 फंक्शंस को यहाँ से करूँगा कॉपी। ठीक है, और नीचे मेन के बाद, ठीक है, मेन के बाद इन सबको यहाँ पर क्या करूँगा, पेस्ट। और यहाँ पर मैं इन सबको इनिशियलाइज़ करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इनिशियलाइज़ करता तो फिर काफ़ी गंद पड़ जाता। ठीक है, तो मैं अपने प्रोग्राम में क्लैरिटी रखूँगा। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मल्टी कर्सर का यूज़ करते हुए प्रोग्राम को थोड़ा और क्लियर करूँगा और यहाँ पर मैं 2 स्पेसेस डाल लूँगा। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मल्टी कर्सर का यूज़ करते हुए मैं जो कॉलम्स हैं, सेमी कॉलन, उसको हटा दूँगा और यहाँ पर करली ब्रेसेस को लगा दूँगा। सो मेरे पास यहाँ पर ये काम हो गया। अच्छा, ये जो मेरे फंक्शन है ये क्या करेंगे, यहाँ पर एक आर्गुमेंट आएगा और इसका मैं यहाँ पर नाम पहले सेट कर देता हूँ। इनफैक्ट मैं मल्टी कर्सर का यूज़ करते हुए सब में सेट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं सारे आर्गुमेंट का नाम सेम रखने वाला हूँ। सो ए रखूँगा और इसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट इंड में बी रखूँगा। ठीक है, एक मेरा आर्गुमेंट ए रहने वाला है और सेकंड वाला बी रहने वाला है। मतलब यूज़र जो भी इनपुट ए में डालेगा और सेकंड इनपुट बी में डालेगा, उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ वर्क करके यूज़र को आउटपुट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो अब रहने वाला, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा। ठीक है, जब ये फंक्शन चले तो क्या हो, रिटर्न हमें करे, रिटर्न क्या करे, a + b। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मल्टी कर्सर का यूज़ करूँगा और मल्टी कर्सर का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर एक स्टेप आगे जाऊँगा एक टैब से और यहाँ पर सिंपल लिखूँगा रिटर्न, ठीक है, रिटर्न करूँगा और रिटर्न क्या करूँगा a+b और यहाँ पर अब मैं क्या कर दूंगा सेमीकोलन लगा दूंगा। अब यहाँ पर पहला काम हो गया हमारा प्लस का, सेकंड काम होगा हमारे पास सब्ट्रैक्शन का, थर्ड काम होगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का और सिमिलरली हमारे पास डिवीजन का काम होगा और उसी के साथ साथ हमारे पास मॉड्यूलस का काम होगा। ठीक है, ये मॉड का सिंबल परसेंट सिंबल लेते हैं मॉड के लिए। सो यहाँ पर मैंने फंक्शन बना दिए और इन फंक्शन को सेट भी कर दिया कि ये क्या चीज़ें हमें रिटर्न करने वाले हैं। सो हमारे फंक्शन का काम हुआ ख़त्म। हम आ जाएंगे अपने मेन के अंदर और मेन में यहाँ पर मैं लूँगा एक इंट ए, जैसे कि हमने दो आर्गूमेंट लिए हैं अपने फंक्शंस के अंदर, तो मैं एक लूँगा इंट ए और एक लूँगा बी। ठीक है, एक ए और एक बी लूँगा जो कि यूज़र ए की वैल्यू डालेगा और बी की वैल्यू डालेगा। सो ये चीज़ें करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सी आउट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा कि एंटर, ठीक है, एंटर 1 फॉर एडिशन। ठीक है, कि एक प्रेस करें एडिशन के लिए और यहाँ पर मैं कैंडल का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, पहला मेरी जो स्टेटमेंट रन होगी वो होगी कि एक प्रेस करें एडिशन के लिए। अगर आपने एडिशन वगैरह करनी है तो आप एक प्रेस करें। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है तो 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर 2 3 4 5 मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि अगर एक यूज़र प्रेस करे तो उसको एडिशन का काम करके दें, अगर 2 प्रेस करे तो उसको सब्ट्रैक्शन का काम करके दें हम, और अगर 3 प्रेस करे तो हम उसे मल्टीप्लिकेशन का काम करके दें, 4 प्रेस करे तो हम उसको डिवीजन का काम करके दें, और अगर 5 प्रेस करे तो उसको मॉड का काम करके दें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा आलसी बनता हूँ। तो आपकी मर्ज़ी, आप टाइप करें या फिर आप कॉपी करें एज़ यू विश। ठीक है, सो हमने ये चीज़ें तो रन कर दी हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं चाहूँगा कि एक वाइल लूप का यूज़ करूँ, क्योंकि अगर मैंने वाइल लूप का यूज़ ना किया तो ये फंक्शन एक बार ही चलेगा और उसके बाद काम करने के बाद एग्जिट हो जाएगा। सो मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई रिज़ल्ट आए तो ये फिर से चले खुद से और फिर से यूज़र पूछे कि क्या आपने कुछ काम करना है। ठीक है, फिर से कुछ काम हो, फिर से ये खुद पूछे कि क्या आपने कुछ काम करना है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक इनफैक्ट बूल, ठीक है, मैं एक बूल डेटा टाइप लूँगा और उस बूल का नाम रखूँगा मैं कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन होगी मेरी, मतलब मैंने इसको ट्रू रखना और मैं इस कंडीशन को क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा, 1 से इनिशियलाइज करवा दूंगा। यहाँ पर आप ट्रू भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे ट्रू भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रू ही लिख देता हूँ। यार आप समझ रहे होंगे कि पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो 1 भी लिख सकते हैं और ट्रू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये ले ली और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर वाइल का यूज़ करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पर वाइल का यूज़ करूँगा और इस वाइल को मैं क्या पास करवा दूँगा, कंडीशन। ठीक है, मैंने इसको कंडीशन को पास करवा दिया। मैंने कहा कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये चलता रहे। क्या, ये जो मेरे स्टेटमेंट्स हैं, मेरी जो ये वाली स्टेटमेंट्स है नंबर्स वाली, ठीक है, चॉइस वाली, या इनफैक्ट मैं यहाँ पर, हाँ बस ठीक है, इतना काफ़ी है। ओके, सो वाइल के अंदर तो मैंने इतनी चीज़ कर दी। अब क्या होगा कि अब ये बार बार चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ये जो चॉइसेस हैं, ये मैंने यूज़र से चॉइस भी तो लेनी है ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक इंट बनाऊँगा और उस वेरिएबल का मैं नाम रखूँगा चॉइस। ठीक है, मतलब यूज़र की क्या चॉइस है इनमें से 5 में से, और मैं यहाँ पर सिंपल क्या करवा दूँगा, सीन, और यहाँ पर मैं चॉइस को दे दूँगा। सो अब क्या करेगा कि यूज़र इनमें से कोई एक जो हमारे पास चॉइस है वो सिलेक्ट कर लेगा। अब जब सिलेक्ट कर लेगा तो नेक्स्ट काम क्या होगा, मैं कहता हूं कि अगर यूज़र 1 प्रेस करे, ठीक है, तो क्या हो। अब यहाँ पर हमें, आपको पता है कि जब भी हम मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करते हैं तो हम इफ़ एल्स इफ़ वगैरह का यूज़ करते हैं, लेकिन उससे भी बेटर ये है कि हम यहाँ पर स्विच का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर 5 कंडीशन को टेस्ट कर रहे हैं।
तो जो हमारा स्विच है वो यहाँ पर एक तो क्लीन रहने वाला है और सेकंड इतना प्रोग्राम में जो गंद है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है, रायता नहीं फैलेगा प्रोग्राम में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल स्विच लिखूँगा और यहाँ पर मुझे ये सजेशन दे रहा है और मैं सजेशंस को ले लूँगा और स्विच के अंदर अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब मैं स्विच के अंदर सिंपल क्या करूँगा, मैं जो मेरी चॉइस है उसको डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं चॉइस को डाल दूंगा। मतलब कि यूज़र जो भी इनपुट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो भी इनमें से कोई एक इनपुट कर रहा है 1 2 3, यहाँ पर मैंने चॉइस को डाल दिया, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अगर यूज़र यहाँ पर 1 एंटर करे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 किया एडिशन के लिए, मैं कहता हूँ केस 1, अगर यूज़र 1 एंटर करे, ठीक है, तो क्या हो, तो यहाँ पर सबसे पहले सी आउट, यहाँ पर उसको दिखे कि एंटर फर्स्ट नंबर फॉर एडिशन, ठीक है, कि पहला नंबर एंटर करें एडिशन के लिए। और यहाँ पर मैं कैंडल यूज़ करूँगा और इसी के साथ साथ मैं इसको कॉपी कर लूँगा नीचे और मैं यहाँ पर कहूँगा कि एंटर सेकंड नंबर, ठीक है, चूँकि हमें तो 2 नंबर चाहिए, एक पहला और फिर सेकंड। और यहाँ पर पहले में मैं सीन करवा दूँगा किसको, यहाँ पर मैं ए को सीन करवा दूंगा। मतलब जो भी यूज़र इस ए में वैल्यू डालेगा, ठीक है, इस ए में वैल्यू डालेगा वो यहाँ पर हम सीन करवा देंगे। ओके, इसी के साथ साथ मैं इसको कॉपी करके नीचे सेकंड नंबर वाले पे ले आऊँगा और यहाँ पर मैं बी कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जो सेकंड नंबर है वो हमारा बी के अंदर स्टोर होगा। सो ये जब ये 2 चीज़ें उसके सामने चलेंगी, ठीक है, पहली लाइन चली उसने इनपुट की, सेकंड लाइन चली उसने इनपुट की। इनपुट करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें अब वो काम करना है जो हमने फंक्शंस बनाए थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल सी आउट करूँगा लेस देन और उसके साथ मैं यहाँ पर करूँगा दी सम ऑफ, ठीक है, तो जो सम होगा हमारे ए का और यहाँ पर मैं क्या करूँगा प्लस का यूज़ करूँगा और ये इन 2 जो मेरे नंबर उनके दरमियान में प्लस रहेगा। इससे समझ आ जाएगा यूज़र को कि मैंने एक्चुअल में काम क्या किया, ठीक है। सो यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है, और उसके बाद इक्वस टू, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वस करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है। और मेरे फंक्शन का नाम था एडिशन, ठीक है। एडिशन फंक्शन को मैंने कॉल की और उसको 2 वेरिएबल मैंने पास करवा दिए। चूँकि हमने जो हमारा फंक्शन, जितने भी हमने फंक्शन बनाए उसमें उनमें हमने क्या किया कि 2 आर्गुमेंट लिए हुए हैं, ठीक है। तो जो ए होगा और बी होगा मैं इस फंक्शन को पॉज कर दूंगा। इससे क्या होगा कि ये जो वैल्यू यहाँ पर यूज़र ए में डालेगा और बी में डालेगा वो इस ए और बी से होती हुई हमारे फंक्शन के अंदर जाएगी और फंक्शन में यहाँ पर आने के बाद इन दोनों में रिप्लेस होगी। रिप्लेस होने के बाद यहाँ पर ये वाला काम होगा और हमें रिटर्न क्या करेगा, ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर शो कर देगा। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक कैंडल लगा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारा पहला काम था वो तो हो गया ख़त्म, ठीक है, कि अगर यूज़र 1 प्रेस करता है तो उसको ये सब दिखा दो। अब मैं क्या करता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करूँगा और चेक करूँगा कि क्या मेरा जो प्रोग्राम है क्या वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं चेक करता तो अब में भी हो सकता है कि मैं इतना बड़ा प्रोग्राम लिख लूँ और मेरा जो प्रोग्राम है वो ना चले, तो इससे फिर डिसअपॉइंटमेंट मिलती है बंदे को, ठीक है। सो यहाँ पर मेरा प्रोग्राम चल गया और कह रहा है कि एंटर 1 फॉर एडिशन और 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन और 5 फॉर मार। सो मैं अगर यहाँ पर 1, अभी चूँकि हमने 1 को सेट किया केस, तो मैं अगर 1 यहाँ पर सेट करता हूँ, एंटर किया, तो यहाँ पर क्या रहा है एंटर फर्स्ट नंबर फॉर एडिशन। तो मैं यहाँ पर मान लो 12, एंटर सेकंड नंबर फॉर एडिशन तो 12, ठीक है। और 12 कितने होते हैं 24। एंटर किया तो यहाँ पर देखें, ओके, तो यहाँ पर देखें द सम ऑफ 12 प्लस 12 इक्वल्स टू 24। तो हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है। हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कैंडल और लगा देता हूँ ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो खूबसूरत दिखे। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनपुट के बाद भी एक कैंडल लगा दूंगा, ठीक है, सी आउट करके कैंडल लगा दूंगा। इससे क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो क्लीन दिखेगा। ओके, मैं अगेन से रन करता हूँ इसको। ओके, तो मैं इसको
किल करता हूँ और इसको अगेन से रन करता हूँ। अगेन से रन करने के बाद मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि अब हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या क्लीन दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं 1 एंटर करता हूँ और यहाँ पर देखें एंटर फर्स्ट नंबर फॉर एडिशन, तो मैं यहाँ पर 12 प्लस सेकंड नंबर में 13 देता हूँ। तो यहाँ पर देखें द सम ऑफ 12 प्लस 13, तो ये 25 होता है। और उसके बाद यहाँ पर एक कैंडल हमारा लग चुका है और हमारा जो ये देखें मैंने वाइल को क्यों यूज़ किया, मैंने वाइल को इसलिए यूज़ किया था कि ये हमें बार बार शो करे, ठीक है। मैं अगेन से यहाँ पर 1 करूँ तो ये फिर से मुझे वही फंक्शन चला के देगा, ठीक है। मैं 12 और 12 करूँ तो मुझे 24 यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। ये फिर से चल रहा है, ये तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। और हमने इसको क्योंकि ट्रू किया हुआ है। सो इतना काम करने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरा जो केस 1 था वो कंप्लीट हुआ। मैं यहाँ से केस 1 को कॉपी करूँगा नीचे और अब बारी है मेरे केस 2 की, ठीक है। अगर यूज़र 2 प्रेस करता तो उसको यहाँ पर क्या करे, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन रन होके मिल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर बाकी सब कुछ वही रहने वाला है, सिर्फ यहाँ पर प्लस की जगह मैं माइनस कर दूंगा और यहाँ पर फंक्शन वही रहने वाला है। इसको कोई आर्गुमेंट चेंज नहीं करने, सिर्फ फंक्शन का जो नाम है वो हमने चेंज करना है। चूँकि फंक्शन का हमने नाम जो रखा था वो रखा था हमने रखा था सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पर मुझे सजेशंस दे रहा है। सो सेकंड अगर यूज़र 2 प्रेस करता है तो उसको सब्ट्रैक्शन का काम करके मिले। हमारे पास ये सेकंड वाला काम भी ख़त्म हुआ। अब मैं कहता हूँ अगर यूज़र जो है वो 3 प्रेस करता है, ठीक है। तो केस 3 अगर यूज़र 3 प्रेस करता है तो उसको क्या मिले, मल्टीप्लिकेशन का काम, ठीक है। मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन को पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि m को अपर केस में कर दूंगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो मेरा मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन मैं उसको यहाँ पर भी पेस्ट कर दूंगा। तो मेरा जो फंक्शन है वो यहाँ पर भी पेस्ट हो गया। सो यहाँ पर माइनस की जगह मैं क्या करूँगा, सिंपल मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करूँगा। हमारा तीसरा केस भी ख़त्म हुआ। ओके, इसी के साथ सिमिलरली मैं कहता हूँ कि मेरा जो केस नंबर 4 है, अगर यूज़र 4 इनपुट करता है यहाँ पर तो देखिए हमें क्या मिलेगा, डिवीजन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डिवीजन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फंक्शन के नाम को ही और यहाँ पर भी पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट और यहाँ पर मैं मल्टी कर्सर का यूज़ करके अपर केस कर दूँगा। यार ये फंक्शनैलिटी है सारी VS कोड की, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप VS कोड को यूज़ करें, VS कोड को समझें, आपके लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा कर देता है VS कोड, ठीक है। तो इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन का फंक्शन रन करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा सिंबल है वो डिवीजन का हो जाएगा। सो ये काम भी हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है केस 5, ठीक है। हमारे पास जो है केस 5 बचा। मैं कहता हूँ कि अगर यूज़र 5 प्रेस करे तो उसको क्या मिले, उसको मॉड का फंक्शन रन होके मिले। मैं यहाँ से मॉड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर फंक्शन को भी, फंक्शन के नाम को भी यहाँ पर उसकी जगह पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं मॉड्यूलस लिख देता हूँ। मैं इनफैक्ट मल्टी कर्सर का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मॉड्यूलस और उसी के साथ साथ एम को बड़ा कर दूँगा, ठीक है। सो ये करने के बाद यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को भी कॉल कर दी। मेरे सारे फंक्शन कॉल हो चुके हैं। अब ये जो कंडीशन है वाइल वाली, ये तो ट्रू होती रहेगी बार बार, ठीक है। ये बार बार ट्रू है और ये बार बार चलती रहेगी। तो यहाँ पर देखें डिफ़ॉल्ट हमें मिल रहा है और डिफ़ॉल्ट के बाद मैं क्या कहता हूँ, इस फॉल्स कर दूंगा। किसको, मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ, मुझे लगता है यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। हाँ अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेरी जो कंडीशन थी, आपको अगर पता हो तो यहाँ पर हमने कंडीशन को क्या किया था, कंडीशन को ट्रू किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट देना भूल गया। ओके, तो मैं यहाँ पर 5 के बाद एक और स्टेटमेंट दूंगा, उसमें लिखूंगा एंटर
another number for exit, कि अगर आपको प्रोग्राम से एग्जिट होना तो कोई और नंबर एंटर करें, ठीक है। तो अगर कोई यूज़र कोई इनके अलावा कुछ नंबर और एंटर करता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट में क्या कर दूंगा, जो मेरी कंडीशन है उसको मैं इक्वल्स टू फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। अब जो मेरी कंडीशन है फॉल्स, जो ही कोई यूज़र कुछ और नंबर एंटर करता है इन 5 के अलावा, तो मेरा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। और एग्जिट होने के बाद मैं यहाँ पर एक सी आउट प्रिंट करवाना चाहूँगा, और वो क्या है, वो यहाँ पर लिखूँगा मैं थैंक्स फॉर यूजिंग आवर कैलकुलेटर, ठीक है। तो यार इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है, अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं बड़ा, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे प्रोग्राम के अंदर के, तो यार मज़ा आता है इस तरह की प्रोग्रामिंग करने में। तो अगर आप इस तरह की प्रोग्रामिंग नहीं करते, बस अपना काम बस उसको करके छोड़ दिया, तो फिर यार प्रोग्राम लिखने का या कोड करने का मज़ा नहीं आता। सो यहाँ पर मेरा काम हुआ ख़त्म। अब मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम को सेव करूँगा और यहाँ से क्या कर दूँगा, प्रोग्राम को रन करूँगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको किल करता हूँ और मैं दोबारा से रन करता हूँ। जो मेरा प्रोग्राम है वो कंपाइल हो रहा है, और कंपाइल होने के बाद ओके, तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है एंटर 1 फॉर एडिशन 2, सब वही काम, और 5 के लिए भी मॉड, लेकिन यहाँ पर देखें एंटर अनदर नंबर फॉर एग्जिट, ठीक है। तो मैं बारी बारी सबको टेस्ट करूँगा। मैं सबसे पहले 1 को एंटर करता हूँ एडिशन के लिए, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर वही 12, और इसी के साथ 12, तो देखें द सम ऑफ 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24। अब मैं यहाँ पर सिमिलरली 2 को टेस्ट करूँगा, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं कहता हूँ 12 और सेकंड 6। अब 12 में से 6 निकाले तो 6 बचते हैं, तो यहाँ पर देखा सम ऑफ 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। इसी के साथ साथ मैं 3 को टेस्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पर देखें 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 24। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर 4 को टेस्ट करूँगा डिवीजन के लिए। ओके, तो 4 मेरे पास, और मैं यहाँ पर देता हूँ 12 और डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पर 2 मिलेगा हमें। यहाँ पर देखें 12 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 2। सिमिलरली मैं 5 को टेस्ट करूँगा, ठीक है। और मॉड्यूलस के लिए मैं क्या करता हूँ, पहला जो मेरा डिजिट है वो मैं 12 ही देता हूँ, और जो सेकंड वाला मैं वो 5 देता हूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पर हमारे पास जो मॉड्यूलस है, ठीक है, हमारे पहले जो तो डिवीजन था उसमें तो हमें क्वोशिएंट मिलता था, लेकिन हमारे पास जो मॉड्यूलस है ये हमें रिमाइंडर देगा, ठीक है। तो 12 और 5 दिया, अब क्या करेगा, ये मुझे रिमाइंडर 2 देगा। कैसे 2 देगा, अब ये देखें यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम रिमाइंडर का सिंबल यहाँ पर भूल गए हैं, ठीक है। तो उसका सिंबल हमारे पास सिमिलरली ये होता है। ओके, कोई बात नहीं, मैं इसको किल करता हूँ और अगेन से मॉड को टेस्ट करता हूँ, ठीक है। सो मॉड क्या करता है कि उस जो हम डिजिट देते हैं उसके साथ डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचता है, ठीक है, क्वोशिएंट नहीं, रिमाइंडर बचता है जो भी, वो हमें वापस करता है, ठीक है। तो मैं 5 एंटर करूँगा मॉड के लिए, और 12 और 5, तो देखो उसने 5 के साथ डिवाइड किया और हमें जो रिमाइंडर था वो 2 दे दिया, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, अगर फिर से मैं यहाँ पर मान लो अब 5 एंटर करता हूँ मॉड के लिए, तो फिर से ये प्रोग्राम चलेगा, और मैं अब कहता हूँ कि बाई 12, और इसी के साथ साथ मैं 6 अगर मैं दूँ, 12 को डिवाइड करेगा 6 पे, और जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 बचेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। ओके, तो ये हमारा हो गया। और अगर मैं कुछ 5 के अलावा मान लो मैं 6 यहाँ पर टाइप करता हूँ, तो देखो हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट उसने प्रिंट की, थैंक्स फॉर यूजिंग अवर कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर यहाँ पर ए आना था। ओके, सो आई होप ये यार आपको अच्छा लगा होगा कि हमने फंक्शंस को यूज़ करते हुए कैसे कैलकुलेटर को बनाया, और ये आपकी हेल्प करेगा फंक्शंस को समझने के लिए, ठीक है। तो यार फंक्शंस का ये काम होता है। अब देखो अगर ये प्रोग्राम में फंक्शंस की मदद से ना लिखता तो फिर ये मेरा प्रोग्राम इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता कि मुझे खुद समझ नहीं आती कि मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद करता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एक जगह पे मैंने सारे फंक्शन को डिक्लेयर कर दिए, इतना मतलब क्लियर और क्लीन मेरा प्रोग्राम है। उसके बाद यहाँ पर मेन के अंदर मैंने बाकी का ये वाला काम कर दिया, ठीक है। स्विच के अंदर मैंने ये वाला काम कर दिया, और एंड पे जितने भी फंक्शन थे उन सब फंक्शन को यहाँ पर इनिशलाइज करवा दिया। तो मेरा जो प्रोग्राम था यार कितना क्लीन रहा और
कितना अच्छे से वर्क किया। सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। और इसी के साथ इजाज़त, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।